मौलाए कायनात इमाम अली ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ रखना पसंद ही ना करता हो उसके पीछे ख्वामखा ना पढ़ो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों से नहीं झगड़ना चाहिए। फ़िक़े आलम, सरदार, पस्त आदमी, गालियाँ बकने वाला, औरत, बच्चा। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर शराब का एक कतरा किसी दरिया में मिल जाए और इस दरिया का पानी मुख्तलिफ रास्तों से होकर उस जगह पहुँच जाए जहाँ घास उगती हो और वो घास कोई घोड़ा खा ले तो मैं अली उस घोड़े पर सवारी करना भी पसंद नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी बात के इम्कान से पहले जल्दी ना करना और वक्त आ जाने पर देर करना दोनों ही हमाकत हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया 2 दिनों का नाम है, एक दिन तुम्हारे हक में होता है और दूसरा तुम्हारे खिलाफ होता है। लिहाजा अगर तुम्हारे हक में हो तो मगरूर ना हो जाना और तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो सब्र से काम लेना। हज़रत अली ने फरमाया, किसी बंदे के लिए ये मुनासिब नहीं है कि 2 चीज़ों पर भरोसा करे, एक आफियत और एक मालदारी, कि आफियत देखते देखते बीमारी में तब्दील हो जाती है और मालदारी देखते देखते गुर्बत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने औलाद की तरबियत अपने ज़माने के तरीक़ों के मुताबिक नहीं बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक करो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने से मुख्तलिफ ज़माने के लिए पैदा किए गए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समझने के लिए पूछो, उलझने के लिए ना पूछो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, मेरे मुतालिक दरमियानी राह इख्तियार करने वाले ही सबसे बेहतर हालत में होंगे। हज़रत अली ने फरमाया, आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वो होना चाहिए जो लोगों की ऐब जोई में ज़्यादा लगा रहता है। हज़रत अली ने फरमाया, बहुत से लोग अपने बारे में तारीफ़ ही से मुब्तला फितना हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर दुआ अटकी होती है जब तक तू अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेज दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा ऐब ये है कि लोगों का वो ऐब बयान करे जो खुद तेरे अंदर मौजूद हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जो अल्लाह के दीन के लिए सरगर्म अमल होता है अल्लाह ताला इसके दुनिया के कामों को पूरा कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, मोमिन सर बुलंदी और गुरूर को बुरा समझता है और शोहरत से नफरत करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, या अली, बंधे हुए या फंसे हुए को रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा? इमाम अली ने फरमाया, जहाँ से इसे मौत मिलेगी। आज जो दुनिया में तुम्हारे पास है, तुमसे पहले इसका मालिक कोई और था और तुम्हारे बाद कोई और होगा। ये कौल हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, अमूमन अक्ल वहाँ मारी जाती है जहाँ लालच की बिजली चमकती है। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए हारिस हमदानी, जो शख्स मरता है मुझको देखता है, ख्वाह मोमिन हो या मुनाफिक हो। इमाम अली बिन अबी तालिब ने फरमाया, अपने अक्ल की पैमाने के मुताबिक अल्लाह की अज़मत को महदूद ना बनाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी अक्ल को अदब से काबू में ला, अदब से अक्ल इस तरह तेज होती है जैसे कि आग ईंधन से। हैदर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर ज़ख़ीरे से ज़्यादा पसंद तुम्हें नेक अमाल का ज़ख़ीरा होना चाहिए। कोले मौला अली, बारिश का पानी पियो कि वो बदन को साफ करता है, बीमारियों को और दर्दों को बदन से निकाल देता है। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हैदर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, औरत का गैरत करना कुफ्र है और मर्द का ग़यूर होना ईमान है। अली बिन अबी तालिब का फरमान है, लोगों में ऐब तो होते हैं, हाकिम के लिए इंतहाई शयान ये है कि उन पर पर्दा डाले, जहाँ तक बन पड़े ऐबों को छुपाओ ताकि अल्लाह भी
تمہارے ان عیوب کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم رعیت سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ حضرت المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر گھراتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا وہ قطعاً حق نہیں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ کہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو نہ کہ حیات کے لیے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ نہج البلاغہ۔ حق اور حق گوئی نے علی کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہج البلاغہ، جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔